दोस्तों 26/11 ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारे देश की उस रात की कहानी है जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। 26 नवंबर 2008 की वो सर्द रात जब मुंबई, जो कभी नहीं रुकती, अचानक खामोश हो गई। लोगों की भागती जिंदगी थम गई और उसकी जगह ले ली गोलियों की आवाजों, चीखों और दहशत ने। इस भयानक हमले की तैयारी पाकिस्तान की जमीन पर बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने कई महीने पहले से शुरू कर दी थी। आतंकी स्पेशली ट्रेन थे, उनकी हर हरकत प्लान की गई थी। समुद्री रास्तों की रेकी हुई और हमारी तटीय सुरक्षा में जो कमजोरियां थी उन्हें पहचान कर उसी का फायदा उठाया गया। 10 हेविली आर्म्ड आतंकवादी कराची से निकले और भारत की सीमा में दाखिल होने के लिए एक इंडियन फिशिंग ट्रॉलर कुबर को हाईजैक कर लिया। 4 मछुआरों को रास्ते में ही मार दिया और नाव के कैप्टन को जिंदा रखा गया, सिर्फ इसलिए कि वो रास्ता दिखा सके। लेकिन जैसे ही मुंबई नजदीक आया, उसे भी बेरहमी से मार दिया गया। इन आतंकियों ने जैसे ही मुंबई के बदवार पार्क में कदम रखा, शहर की रफ्तार में जहर घोल दिया। उन्होंने एक के बाद एक मुंबई के आइकॉनिक लोकेशंस को निशाना बनाया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस और कैफे लियोपोल्ड। हर जगह गोलियों की गूंज थी, धुएं की लपटें थी और खौफ का ऐसा मंजर था। ये हमला महज कुछ मिनटों या घंटों का नहीं था। 60 घंटे तक मुंबई आतंक के साए में जी रही थी। इस दौरान 173 लोगों की जान चली गई, जिसमें कई विदेशी नागरिक और 18 बहादुर सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए और पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपक कर हर पल की अपडेट देखता रहा। इस दौरान कई वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह किए बिना डटकर मुकाबला किया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, ये वो नाम हैं जिन्हें आज भी देश सम्मान के साथ याद करता है। 10 में से 9 आतंकवादी मारे गए, लेकिन एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। उसे काबू करने के लिए कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले ने अपनी जान दे दी, लेकिन बदले में देश को ऐसा सबूत मिला जिससे पूरी साजिश का चेहरा उजागर हो गया। कसाब की गवाही ने पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को साबित कर दिया। बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत कसाब को फांसी दी गई और एक कड़ा संदेश दिया गया कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता। इस हमले के बाद भारत सरकार की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक रही। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA का गठन हुआ ताकि ऐसे मामलों की जांच नेशनल लेवल पर हो सके। कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूती दी गई और नेवी, कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया गया। NSG कमांडोज की टुकड़ियां अब सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि कई बड़े शहरों में तैनात की गई ताकि फ्यूचर अटैक्स के लिए रिएक्शन टाइम घटाया जा सके। 26/11 सिर्फ एक हमला नहीं था, यह हमारे कलेक्टिव कंसाइंस पर हमला था। लेकिन यह भी सच है कि इस हमले ने हमें एकजुट किया। मुंबईकरों ने अगले ही दिन अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर दी, जो सबसे बड़ा जवाब था आतंकवाद के खिलाफ। उस रात जो घाव लगे वो शायद कभी पूरे तरह नहीं भरेंगे, लेकिन देश ने ठान लिया कि डर के आगे झुकना नहीं है। आज जब हम 26 नवंबर को याद करते हैं तो सिर्फ आंसू नहीं बहाते, हम श्रद्धांजलि देते हैं उन शहीदों को जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। और ये याद भी करते हैं कि सतर्क रहना, मजबूत रहना और एकजुट रहना ही हमारी असली ताकत है। जय हिंद।